रामपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास 2 बीघा जमीन थे जो कि कई सालों से बंजर पड़े हुए थे। रमेश एक सेठ के यहाँ काम करता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, बस नाम में धनी था। वह कभी भी रमेश को पैसे टाइम पे ना देता और जब देता उसमें भी वो कुछ कम करके ही देता। एक बार की बात है, रमेश अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था सुबह सुबह। तभी वहां रामू आता है। क्यों भैया, अभी तक काम पे नहीं गए? बहुत फुर्सत से बैठे हो। आज नहीं जाना है क्या सेठ के यहाँ? जाना तो है भाई, नहीं जाऊंगा तो क्या खाऊंगा। एक वही तो है जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। अरे तुम्हारे जमीन के बगल वाले नहर सेठ के इलाके में आता है। सेठ से बात करके कुछ पानी अपने खेतों में भी कर लो ताकि खेत में थोड़ी हरियाली आ जाए। कब तक बंजर रखोगे जमीन को? अरे भाई, बंजर तो मैं भी नहीं रखना चाहता उस जमीन को, लेकिन वो सेठ बड़ा कंजूस है। सेठ कंजूस तो है। अगले बार की पगार तुम सेठ के पास ही छोड़ देना और उस पगार से कुछ पानी अपने खेतों में डलवा लेना सेठ से बोल के। अरे भाई, ये बड़े लोग हम गरीबों की कहाँ सुनते हैं। छोड़ो मेरी, अपनी बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो शहर जा रहा हूँ अपने भाई के पास। उसी के साथ कोई फैक्ट्री में काम करूँगा और जो पैसे मिलेंगे उसी से अब घर बार चलाऊंगा। क्या करूँ? काफी लंबी बातचीत के बाद रामू वहां से चला जाता है। सेठ के पास काम करने का रमेश का दिनचर्या बन गया था। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन रमेश अपने खेतों को देखने के लिए जाता है। अपने खेतों की ये हालत देख रमेश बहुत मायूस हो जाता है और अपने खेतों को खूब देर से निहारता है। हे भगवान, कब तक इस गरीब को ये दिन देखना पड़ेगा? कुछ रास्ता तो दिखा भगवान। मुझ गरीब पर रहम कर भगवान, रहम कर। मायूस होके रमेश अपने घर की ओर जाता है। रास्ते में उससे बिरजू मिलता है और चिढ़ते हुए अंदाज में बोलता है, क्यों भाई रमेश, सूखे जमीन पे हरियाली आ गई, ठेके की तरफ जा रहे हो? बहुत खुश हो क्या आज तुम? अरे बिरजू भाई, मैं कब से ठेके पे बैठने लगा। आप जैसा तो अमीर नहीं हूँ जो रोज ठेके पे बैठ के दोस्तों के साथ महफिल जमाऊं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो रमेश, ये बताओ तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? तब उस खेत पे कभी फसल उगेंगे भी या नहीं? पता नहीं बिरजू भाई, लगता है वो खेती मेरे नसीब में नहीं है। कभी मैं उस पे फल लगते हुए देखूंगा भी कि नहीं। फिर वह अपने घर की ओर चला जाता है। रात के समय रमेश पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा होता है, हे भगवान, क्या मुझे गरीब बना के तू भूल गया है? मैं अपने खेतों को कैसे उपजाऊ करूं? मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं और तुझे तो पता है इस दुनिया में गरीबों की कोई इज्जत नहीं। फिर वह अंदर जाके सो जाता है। अगली सुबह राजेश सेठ के पास ना जाके वह अपने खेतों को देखने के लिए चला जाता है। 2 मिनट तक वह अपने खेतों को देखता है और फिर चिल्लाने लगता है,
अरे ये देखो, मेरे खेत से सोने के मोहर मिले हैं। रमेश की बात सुन वहाँ फट्टू काका आते हैं और बोलते हैं, क्यों रे रमेश, तेरे खेत में खजाना गड़ा हुआ है क्या जो तुझे सोने के मोहर मिले? अरे काका, तुमको विश्वास नहीं है? ये देखो मेरे हाथ में, मैं अब भी ये सोने के मोहर अपने खेत से ही ले रहा हूँ। अब तो तू रातों रात धनी बन गया रे रमेश। हाँ काका, बात तो तुमने 100% की है। अब तो मेरे खेत में सोने के मोहर है, इसे मैं कल खोदूंगा। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। इधर फट्टू काका रमेश की सारी बात सेठ को बता देते हैं। ये सब सुन के सेठ हैरान हो जाता। सेठ अपने कुछ आदमियों को रमेश के खेत में भेजता है और उन्हें खोदने के लिए कह देता है। उन्हें खेत खोदते खोदते सुबह हो गई, लेकिन खेत में कुछ नहीं मिला। सेठ गुस्से से फट्टू काका को बोलता है, रमेश ने आपसे झूठ बोला, उसके खेत में कुछ भी नहीं मिला। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला? मैंने तो कल अपने आंखों से देखा था, रमेश के हाथ में सोने के सिक्के थे। अगले दिन रमेश अपने खेतों को देख के बहुत खुश होता है। तभी वहाँ फट्टू काका आते हैं, बोलते हैं, क्यों रे रमेश, तू मुझसे झूठ क्यों बोला कल कि तेरे खेत में सोने के सिक्के हैं? अरे काका, आपको कैसे पता कि मेरे खेत में सोने के सिक्के नहीं हैं? मैंने और सेठ ने मिलकर तेरी कल पूरी जमीन खुदवाई, पर कहीं भी सोने के सिक्के नहीं मिले। अच्छा, तो ये आप लोगों का उपकार है। आप लोगों का उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा काका। अरे काका, वो तो नकली सोने के सिक्के थे जिस पे मैं पानी चढ़वाया था सोनार को देके, और मुझे पता था अगर मैं ये बात आपको बताऊंगा तो आप सेठ को बता के मेरी जमीन की खुदवाई करवा दोगे। इसीलिए मैंने ये उपाय लगा के अपनी जमीन को उपजाऊ बना लिया। तभी आसमान में काले बादल छा गए और बारिश भी होने लगी। इसी तरह रमेश ने अपने सूझबूझ से अपनी जमीन को उपजाऊ बना लिया।